जय श्री राम। गाधी सुन कहा हृदय हस मुनहि हरि अरहि सूझ अयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाना खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरन भयनी के, गुरु ऋनुच रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ भाड़ा। अब आनई व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुने कटुक बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचार बचौ नृप दोहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सयन नहीं लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर गोप कृसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुख करई न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कुछ न जाना, तो की बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि प्रभु का आपका प्रभाव भी जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करही के पास सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु माता पिता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः ऐसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछ कुजुड़ाने, कहीं कुछ लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नख सिख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के मुख से वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुखा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता।
यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।